गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में, जो ऑटोट्रॉफ्स हिटरोट्रॉफ्स होते हैं उनके बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सैप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने मशरूम के पैकेट सोल्ड होते हुए, बिकते हुए देखे होंगे वेजिटेबल मार्केट यानी सब्जी मंडी में। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rooting wood during the rainy season. आपने फ्लफ़ी अम्ब्रेला की जैसी पैचेस भी देखे होंगे मॉइस्ट सॉइल यानी नमी वाली ज़मीन पर या फिर नमी वाली मिट्टी पर उगते हुए ऑन रूटिंग वुड या फिर गली ख़राब हो चुकी लकड़ी के ऊपर जो वाइट कलर के अम्ब्रेला के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मशरूम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब हम ये देखते हैं कि इस तरीके का न्यूट्रिएंट कहाँ से तो मिलते हैं और ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम, और ये कहाँ से इन्हें प्राप्त करते हैं। ये देखिए नीचे ये जो दिखा रखी हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कहलाती है मशरूम। ये सॉइल में ग्रो करते हुए दिखाई गई है। नेक्स्ट आता है बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट। बूझो ये जानना चाहता था कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, जो इनके पास माउथ भी नहीं होता है एनिमल्स के जैसे। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन प्लांट के जैसे भी नहीं होते हैं एज दे लैक क्लोरोफिल, कि इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस से भी नहीं बना सकते हैं। तो इन्हें फूड मिलता कहाँ से है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस लीजिए और उसे पानी में भिगोकर गीला कर लीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days फॉर और until fluffy patches appear on them। अब उसे एक मॉइस्ट वार्म प्लेस पर यानी कि नमी युक्त गर्म जगह पर छोड़ दीजिए 2 से 3 दिनों के लिए, अनटिल जब तक कि उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस यानी कि उसके ऊपर कुछ बबल्स नहीं आने शुरू हो जाएं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब वो जो निशान बनेंगे, छोटे छोटे धब्बे बनेंगे उसके ऊपर, उनका कलर क्या होगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब उन्हें उन पैचेस को आपको माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और नोटबुक में लिखना है आपने कि क्या देखा। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको वहाँ पर कॉटन के जैसे धागे स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के पीस के ऊपर दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज ये देखो, ये दिखा रखा है कि जैसे कभी हमारे घर में जो ब्रेड होती है वो कभी ख़राब हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो ब्रेड है उसके ऊपर कुछ, जिसे हम हिंदी में फफूंद बोलते हैं, फंगस आ जाता है। फंगई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन का मोड अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये अपने न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से ले रही हैं इस टाइम पे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अंडरलाइन दीज लाइन्स स्टूडेंट। Mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। वो मोड यानी न्यूट्रिशन का वो तरीका इन विच जिसमें कि ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मर चुकी या सड़ी गली मैटर से लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना खाते हैं, यानी मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, डेड चीज़ों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। उस न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। फंगई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। जो फंजाई है वो ग्रो करती है पिकल्स यानी अचार में, लेदर चमड़े पर, क्लोथ्स पर, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जिसे कि हम गर्म और नमीयुक्त वेदर में छोड़ देते हैं लंबे टाइम के लिए।
ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के दौरान यानी कि बारिश के मौसम में ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस, कि कहाँ कहाँ पर आपके देखने को मिल सकती है आपके घर में ये। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये ज़मीन पर आते हैं। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वेट या फिर नमीयुक्त और गर्म चीज़ों पर आते हैं तो दे जर्मिनेट करने लगते हैं एंड ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं यानी कि ख़राब हो चुकी है। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ रहते हैं और शेल्टर यानी रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स दोनों को ही क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को ही क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। एंड जो आपको ऊपर की तरफ में दे रखा है कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि चीज़ ख़राब हुई है या नहीं, तो कैसे पता लगा सकते हैं? फिगर आउट कैसे करेंगे कि जो चीज़ ख़राब हो चुकी होगी उसमें क्या आने लग जाती है? एक स्मेल आती है, उसके ऊपर क्या ग्रो करने लगती है? फंगस ग्रो करने लगती है। जैसे कि हमारे पिकल्स हैं तो पिकल्स के ऊपर क्या होने लगता है? फंगस ग्रो करने लगती है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वो ख़राब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल, और यहाँ पर बता रखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं, अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सिम्बायोन्स। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंजाई है जो रूट प्लांट की रूट के अंदर रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो प्लांट है वो प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स फंगस को। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इन रिटर्न, और उसके बदले में फंगस प्रोवाइड करती है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट क्या प्रोवाइड करवाते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फंगस को, और उसके बदले में फंगस प्रोवाइड करवाती है वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। अब इसके साथ में एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, यानी इसके पास क्लोरोफिल होता है। ये भी क्या है? एक एल्गी है। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, यानी कि लाइकेन, एक एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस तो उसे क्या देता है? शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है। वाटर एंड मिनरल्स देता है टू द एल्गी। एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर, और इसके बदले में जो एल्गी है वो बनाती है, प्रोवाइड करवाती है फूड टू द फंगस। फंगस को फूड प्रोवाइड करवाती है, यानी कि खाना देती है। यानी दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉफ्स। ये हो चुका था हमारा फंगाई, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट अब आपका आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ये आज का होमवर्क है आपका कि जितना भी मैंने अंडरलाइन करवाया था उसे नोट डाउन कर लेना और उसे लर्न भी कर लेना। अब कल का हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का, नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। आज के लिए इतना ही।